तो आज इसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जौ के समान सूढ़ रह गई थी इसकी जल से बाहर। तुरंत मेरे गोविंद ने गोविंद पूरा नहीं कह पाया था, गो कहते ही मेरे गोविंद नंगे पैर द्वारका से दौड़ लगा दी। और आते ही पहले हाथी की रक्षा नहीं करी, अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए पहले जो भक्त के चरणों में गिरा पड़ा हुआ था पकड़े हुए, पहले अपने सुदर्शन चक्र से उस गिरा का नमो नारायण कर दिया। यानी ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त की शरण में रहता है मैं सबसे पहले उसका उद्धार करता हूं। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने इस हाथी की रक्षा करी। किससे? प्रेम से, भाव से। ये हाथी पूर्व जन्म में कौन था? ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि को देखते हुए भी इसने अनदेखा कर दिया, तो उन्होंने श्राप दिया, हाथी की तरह अभिमान करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू हाथी हो जा। जैसे इसने पैर पकड़े अगस्त मुनि के तो कहा कि इसी प्रकार से तुम हाथी बनोगे तभी तुम्हारे जीवन को मोक्ष प्राप्त होगा। इसके लिए मेरे स्वयं श्री हरि आएंगे, हरि अवतार लेकर। और ये गिरा कौन था? ये गिरा हु नाम का गंधर्व था। हंसी मजाक सभी से करता था। एक बार क्या हुआ, देवल ऋषि एक नदी में स्नान कर रहे थे। इसने क्या किया कि नदी में अंदर कूद के देवल ऋषि के पैर पकड़ लिए। अब देवल ऋषि ने समझा कि किसी मगर ने आकर पैर पकड़ लिया। बेचारे डर के मारे बाहर निकल के ऐसे तैसे राम राम कह के बाहर आए। हु नाम का गंधर्व ताली बजाकर जैसे ही बाहर निकला, ऋषि ने कहा तुम बड़े, तो इतने में बोला महाराज मैं तो आपके चरण छू रहा था। महात्मा जी ने कहा तुम मगर की तरह चरण पकड़ते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम गिरा हो जाओ, मगर हो जाओ। देखिए चरण छूने का भी समय देखना चाहिए। आजकल चरण छूने का तो बड़ा नया स्टाइल आ गया है हमारे यहाँ। हमारे जो भाई बंधुओं के अंदर परिवर्तन आया है, अब माताओं में नहीं आया है। माताएं तो भी उसी तरीके से पैर दबा दबा के पैर छूती हैं, लेकिन भाई साहब में बड़ा परिवर्तन आ गया है। कोई बड़ा बूढ़ा आदमी मिल जाए तो बेचारे जो पैर छुम्माता है उसको शर्म आ जाती है कि भगवान कहां से पता नहीं क्या। कोई घुटनों से छू रहा है, मतलब झुकने में परेशानी है। अरे कम से कम झुक के अच्छी तरह चरण छूने चाहिए। कोई तो महाराज पेट को ही छू लेता है। अच्छा नमस्कार भाई साहब, अरे जो कोई तरीका है? कहां से कहां देखते देखते है, मतलब नीचे चरणों में थे या फिर सीधे माथे में रहेगा कि उन्होंने हमारे चरण छुए थे। इससे तो बढ़िया हाथ जोड़ के राम राम कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है, बुरा मत मानना। लेकिन जो स्टाइल है ना ये गलत है। ये हमारी संस्कृति की बात नहीं है, हमारे संस्कृति का तरीका नहीं है। माताओं को देखो, जितनी भी बहू है बेचारी, जब तक चारों ओर में थोड़ा दवाई नहीं तो सांस घुस ही नहीं होगी क्या? बोले श्याम रे सरकार की। दूसरा, अब मान के चलो कोई महात्मा जी हो, उनकी टिकट हो और उन्हें कहीं जाना हो और रास्ते में महाराज जी मिल गए, वही भगत उनके शिष्य मिल गए, ओहो महाराज बड़े दिनों के बाद आए हो। अब चरण पकड़ के वो बैठ गया। अब तुम ये बताओ कि वो महात्मा जी आशीर्वाद देंगे कि श्राप देंगे? महात्मा जी की तो ट्रेन उड़ करेगी और टिकट भी कैंसिल हो गई, और जिस समय पे पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाए क्योंकि चेला ने पाए पकड़ ले पहले ही। तो चरण छूने के लिए देखना चाहिए सही समय, तब छूने चाहिए। और स्त्रियों को कभी भी जमीन पर नहीं लेटना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। कायदे से स्त्रियों को सामाजिक स्थान पर झुककर भी पैर नहीं छूने चाहिए। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। गलत। आप घर के अंदर झुक के पैर छू सकते हो।
साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकती हैं स्त्रियां। स्त्रियों को कभी भी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। बोले सामरे सरकार के। इस प्रकार से गज दोनों हैं, उनका मुख छुआ।